बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर धरती न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर ख़याम। और नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं हजीरा पुलिस स्टेशन के अंदर और यहां पर कल एक वारदात हुई जो सोशल मीडिया के थ्रू आप तक भी पहुंची होगी। और उस वारदात में दिखाया गया है कि एक खातून की गर्दन कटी हुई है और साथ ही उसकी तफसीलात के हवाले से वहाँ पे सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों की जानिब से तशवीश का भी इजहार किया जा रहा है कि इतनी बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी हजीरा के अंदर उसका वक़ुआ हुआ और उसकी कोई तफसीलात भी सामने नहीं आ रही हैं। तो उसी सिलसिले में मैं यहाँ पे मौजूद, मेरे साथ मौजूद है SHO थाना पुलिस स्टेशन हजीरा रफ़ाकत अब्बासी साहब। इनसे मैं डिटेल लेने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त से नवाजा। और सर बताइएगा कि ये वारदात क्या थी और क्यों उस खातून के गर्दन को जो है वो काटने की कोशिश की गई। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। ये जो दोनों पार्टीज़ हैं इनके ज़मीन के क्लैशेस काफ़ी अरसा से चल रहे हैं। एक ऑलरेडी FIR ये जो अभी कोर्ट में ज़ेर समाअत हुई है, तो कल भी जो बेस था वो ज़मीनी तनाज़ा ही था। ज़मीनी तनाज़े की वजह से मुल्ज़मान सरवर और उनका बेटा जो है ये गए हैं इनके घर के सामने, वहाँ पे इनका जो क्लैश शुरू हुआ। तो खातून जो है ज़ख्मी होके पुलिस स्टेशन जब आई हैं तो इसको हमने रेफ़र किया, फार्म मजरूबी वगैरह मेडिकल रिपोर्ट भी ले ली है और आधे घंटे के अंदर हमने FIR लॉन्च करके पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। तो सर इसमें उस खातून की गर्दन जो चूँकि तस्वीरों में जो चीज़ दिखाई दे रही है नाज़रीन, उसको देख के लगता है कि शायद पूरी गर्दन कट चुकी है। वो भी सर आप बताइएगा कि आपके पास मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पे उसकी गर्दन कितनी कटी हुई और साथ ही ये कि इनकी ज़मीन का असल तनाज़ा था क्या, अभी चल क्या रहा है और कितने अरसे से चल रहा है जो इस तरह की वारदातें हो रही हैं। और साथ आपने बताया कि एक FIR पहले भी हो चुकी थी इनके आपस में, तो वो उसका थोड़ा सा मतन भी आप बता दें। ये काफ़ी अरसा से इनका 2 साल के लगभग जो है ये शुरू है और पहली FIR हुई है, उसमें भी बाद में कमीशन गया तो इनका डिस्प्यूट जो है वो सेटल नहीं हो सका। तो खातून जो थी वो कल आफ्टर ट्रीटमेंट जो है डिस्चार्ज होके वो घर चली गई हैं, घर में मौजूद हैं। तो मेडिकल रिपोर्ट पे ये मौजूद है। इसमें जो कट है ये स्टार्ट पॉइंट से 0.5 सेंटीमीटर है, तो स्टेबल हैं, वो घर में मौजूद हैं और कल तकरीबन ट्रीटमेंट के 1 घंटे बाद वो चली गई थी। और सर साथ ही कुछ चीज़ें जो मैंने अपने सोर्सेज से पता करने की कोशिश की वो ये भी थी कि जिस मुल्जिम ने इस खातून पे वार किया वो कोई बताया जाता है कि कोई रिटायर्ड टीचर थे, क्या ऐसा ही था? जी, वो रिटायर्ड टीचर है और पहले भी यहाँ पे अरेस्ट रहा है। 1 माह तक यहाँ ऑलरेडी पहले भी एक FIR में वो अरेस्ट है। तो खातून के घर जाके इसने हमलावर होने की कोशिश की वहाँ पे और फिर उसके बाद उसको हिट किया, जो भी किया। तो आप इस केस पे चूँकि अभी तक मुल्जिम शायद कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि किस वक्त तक उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस पे जो FIR है वो हमने बहुत स्ट्रॉन्ग दी हुई है। आप 6 सेक्शन है इसमें, इक़दाम में कत्ल और 354 भी लगा हुआ है, औरत की इफ़्फ़त पे हाथ डालना। तो मुल्ज़म जो है वो इर्तिकाब जराइम के बाद मुल्ज़मान रूपोश हो गए थे। हमारी टीमें लगी हुई हैं और शाम तक इंशाल्लाह आपसे मैं फिर रब्ता करूँगा इनको कलेक्ट करके। ज़रूर। और इस हवाले से सर चूँकि हजीरा के अंदर इस तरह के क्राइम्स चूँकि गर्दन काटने के हवाले से आज तक कोई मेरे ख्याल से ऐसा इसकी तारीख़ में इलाके की ऐसा कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हो। अमूमन किसी को गोली मार के कत्ल कर देना या ये इस तरह से। तो अब ये लोगों की मेंटालिटी किस तरफ जा रही है, आप इस पे क्या कहेंगे? चूँकि सोशल मीडिया पे ख़ासकर अगर मैं कहूँ कि गर्दन काटने के हवाले से उस इशू को लेके एक बड़ी लोगों में भी तशवीश है कि मतलब इस तरह के सानियात अब रोनमा होना शुरू हो गए। तो आप क्या समझते हैं सर कि इन चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और इस तरह के क्राइम्स को उभरते हुए उनसे रोकने के लिए क्या क्या इक़दाम ज़रूरी है? इसमें ये कोई प्री प्लान नहीं है। जो हमारे पास उनकी एप्लीकेशन पहुंची है जिस पे FIR हुई है, ये सडन क्लैश में सारा हुआ है। कोई वो टारगेट करके स्पेशल गला काटने वाला इशू नहीं था। तनाज़ा ज़मीन का था, ख़वातीन और इनका जब आमना सामना मुल्ज़मान का हुआ है, तो वहाँ पे सडन क्लैश में जो है वो ज़ख्म आया है।
तो इसमें सर डेफिनेटली चूँकि अभी मुलजिम जब आपकी हवालात में बंद होगा, आपकी ज़ेर हिरासत होगा, तो ये चीज़ें तो उससे ट्रेस आउट की जाएंगी कि आला कत्ल या जो आला था जिससे उसने वार करने की कोशिश की वो कहाँ से लिया गया, वो क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें हिडन है। तो एट दी एंड सर इस केस के हवाले से या मुस्तकबिल में हमारे देखने और सुनने वालों के लिए अगर आपका कोई स्पेशल मैसेज है तो आप दे सकते हैं। हाँ, इसमें मुलजमान के अरेस्ट होने के बाद वो चीज़ें वगैरह तो हम बरामद करते हैं। असल हक़ाइक़ जो हैं वो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन आपको हम सारे जो हैं वो बता देंगे, मज़ीद जो इसमें चीज़ें मिलेंगी। तो दूसरा ये है कि सोशल मीडिया पे एक चीज़ थी कि बाअसर अफराद, तो आप मेरे ख्याल में मुझे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, पिछले 1.5-2 साल से रावला कोर्ट के अंदर सर्विसेज, तो बिल्कुल ये चीज़ जो है मैं ज़हन से निकाल दें। कोई बाअसर गरीब हो सकता है जिसका कोई वारिस नहीं होता, उसका पुलिस होती है, तो पुलिस के होते हुए बाअसर कहीं कोई पैदा नहीं हुआ, तो यहाँ भी अगर कोई था तो वो हजीरा में नहीं रहेगा। ये थोड़ा सा आइब के बाअसर अफराद, बाअसर कोई नहीं है, बाअसर हमारा यूनिफॉर्म है और ये स्टेट का आपका इदारा ही एक है, तो सबसे बाअसर यही है, आपको नज़र भी आएगा। तो दूसरा मैं क्योंकि नई पोस्टिंग हुई है तो रावला कोर्ट में हमारी वर्किंग आपको नशियात के हवाले से ऑलरेडी वो आपको पता है, वहाँ हमने जो ड्रग कार्टेल के बड़े चेन ब्रेक किए हैं, तो वहाँ पे यूथ आप लोग और पब्लिक कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था हमारे साथ, तकरीबन 80% उनका कंट्रीब्यूशन था और 20% पुलिस था। तो मैं जीरा की यूथ से भी अगर मैं रहा तो उम्मीद करता हूँ ये यूथ हमारे साथ खड़ी होगी। ये जो जहर सोसाइटी में फैल रहा है तो इसका हम कल्ला कौमा करके पहला जो हमारा टारगेट है इसको यहाँ से गंद को सफाई करके जाएं, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा ये हमारे साथ तावन करेंगे। तो इस केस के हवाले से इंशाल्लाह आपको मेरिट भी नज़र आएगा और मैं थाने में हूँ, किसी को कमी कोताही नज़र आती है तो डायरेक्ट आके मुझसे पूछ सकता है, आपको मेरिट पे केस होता हुआ नज़र आएगा। और ये बिल्कुल श्योरिटी है कि सिर्फ पुलिस बाअसर है यहाँ पे, और वो मेरिट और यहाँ का जो गरीब तबका है सबसे ज़्यादा हमारे क्लोज वही हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त से नवाजा। और डेफिनेटली अगर आपके होते हुए रवला कोर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें, चूँकि नाज़रीन रफ़ाकत अब्बासी साहब रवला कोर्ट में पुलिस के एक खुफिया शोबा इनके ज़ेरे इंतज़ाम था, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हुई कि जो ज़ाहिर सी बात है डेफिनेटली मीडिया पे उस तरह से नहीं आ सकी, चूँकि खुफिया का मतलब ही यही है कि हमेशा से इनकी खुफिया कार्रवाइयाँ की जाती थी। उसी के साथ रफ़ाकत साहब, हजीरा के लोगों की भी आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप यहाँ पे नए आपकी पोस्टिंग हुई है तो उसी तरह से आप यहाँ पे भी कार्रवाइयाँ अंजाम देंगे। और इस केस को लेकर नाज़रीन सोशल मीडिया पे ख़ास करके एक जो हाइप क्रिएट किए जाने की कोशिश की जा रही है, और उसके गले काटने की खातून के जो एक तस्वीर वायरल है जिसमें चोट लगी हुई है, वो भी तस्वीरों में अब मैं आपको दिखा दूंगा। एग्जैक्ट पॉइंट पे चूँकि खून पूरी गर्दन पे फैल चुका था, इसलिए बहुत सारे लोगों को ये तशवीश है कि शायद पूरी गर्दन कट चुकी है। खुदा ना खास्ता ऐसी कोई वो चीज़ नहीं हुई। और इस केस को लेके चूँकि पुलिस अभी काम कर रही है, इस पर किसी भी किस्म का कमेंट या किसी भी किस्म का तबसरा कबल अज़ वक्त होगा, और जैसे ही नई अपडेट्स आती हैं, नई कोई भी कार्रवाई सामने आती है तो वो भी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ आपका मेज़बान उमर ख़याम आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी और नासिर।